और एक चीज़ और आपके ज़हन में होनी चाहिए कि देखें, जब वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर 4 4 स्टार हैं। ठीक है। वहाँ पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एयर फोर्स के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं और आर्मी के चीफ हैं। गो हाँ, के ठीक। ठीक है, हुँ, आर्मी के चीफ का बड़ा क्लाउट है। हुँ। लेकिन वो 3 जब और 4 स्टार बैठे हों, उनकी मौजूदगी में अपनी बात मनवा लें, ये कोई इतनी आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक, ठीक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट वैसे आपने उठाया। जनरल साहब, सुना है कि उसमें ये भी इमरजेंसी पे मतलब ये डिस्कस हुआ है कि पाकिस्तान के हालात साजगार नहीं है इलेक्शन के लिए। ये आज की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझते हैं कि इस हालात में जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, वाकई इमरजेंसी के लिए कोई है सूरत हाल? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिस्कस हुआ है कि इमरजेंसी लग सकती है इन हालात में। देखिए जी, इमरजेंसी तो जिन वजूहात की बिना पर है, जब तक वो वजूहात दूर नहीं होती, इमरजेंसी यही है ना कि हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है। बेसिक तो ये है। दूसरी और लॉ इमरजेंसी एंड ये है ऑर्डर कि भी। हमारे हमारी वो तो लॉ एंड ऑर्डर इसका 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 आगे निकल रहे हैं, उसके अंडे हैं। असल बात ये है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद है सारे अंडे जिनका आप ये जिक्र कर रहे हैं कि ये सही। लॉ एंड ऑर्डर भी है और सिक्योरिटी भी है, और अच्छा, मैं लोग उसमें आईएमएफ जनरल नहीं साहब थोड़ा-सा नहीं मान रहा। प्रिसाइज जी, हूं ना अगर इमरजेंसी के बारे में, जब हम जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे जो इम्पोज करनी होती है इमरजेंसी उस पर्टिकुलर सूबे की तरफ से करारदाद और फिर सदर ममलकत जो हालात देखता है वो होता है वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। और आपके जिसको अगर हम उर्दू में कर लें तो कि बाकायदा जंग छिड़ी हो, आपके बैरूनी बॉर्डर्स खतरे में हो, आपके अंदरूनी सूरत हाल खराब हो, वो सूरत हाल आपके मुताबिक, क्योंकि आप खुद एक कमांडिंग पोजिशन में रह चुके हैं, क्या वो सूरत हाल है पाकिस्तान में? अभी हम इकोनॉमिक सूरत हाल की बात नहीं करते, हम सिर्फ अगर वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करें तो आपको लग रहा है कि वो है पाकिस्तान में? कोसों दूर है हम ऐसी किसी भी सिचुएशन से, कोसों दूर है। अल्लाह के अल्लाह का फजल शुक्र करम से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में कि यहाँ पर इमरजेंसी इन बुनियादों पर लगाई जाए जो आप जिक्र कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर लगाई जाने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगी, मेरा ये अंदाजा है। अब बिल्कुल ठीक है। और वो बड़ा मजेदार सीन है ना, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस वक्त फुल कोशिश है कि किसी तरह से दीवार के साथ लगाया जाए। वैसे जो मीटिंग्स होती हैं, अब जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, तो वहां पे थोड़ा सा आप एक हमारे लिए एक पिक्चर भी आप दीजिए। एक तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि 4 4 स्टार जनरल्स होते हैं, तो सिर्फ एक तरफ से अग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, वो सबका उस पर कंसेंसस होना चाहिए। ये चीज डिस्कस होती है अगर इमरजेंसी की बात हुई, जो कि हुई है वहां पे और रिपोर्ट हुई है, तो वहां पर ये डिस्कस हुआ कि जनाब इमरजेंसी की सूरत हाल है कि नहीं, इस तरह की बातचीत होती है और फिर बताया जाए कि भाईजान की हो गया है, हाँ वो जी, ये तो हो इमरजेंसी नहीं सकता है है। और। ये मतलब सब्जेक्ट तो लाया जा सकता है। होता ये है कि वहाँ पर एक एजेंडा उसका मुकर्रर होता है, क्योंकि जो सेक्रेटरी दिफा होता है वो इसका सेक्रेटेरिएट का काम भी करता है, अगर जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ना हो, वरना ये एनएसए की जिम्मेदारी है। ओके। तो वो जो सब्जेक्ट डिस्कस होने हैं उनको लिस्ट कर देते हैं, और फिर उसके आखिर में ये भी लिखा होता है एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो वहाँ वहाँ पर नया सब्जेक्ट भी खोला जा सकता है। तो ऐन मुमकिन है ये बात हुई हो जो आप और ये भी इमरजेंसी सर की जरा आप बात कर फरमाइएगा रहे हैं। कि एलामिया जब अभी तक नहीं आया, जो उसका एलामिया जारी होता है वो सबके कंसेंसस से होता है कि भजन ये जी, उसके एलामिया है। बगैर नहीं हो सकता। कि आप खुद लामिया ही जो है कुछ सबको दिखाया जाता है, ठीक है। और सबका अग्री होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो इशू नहीं हो सकता। अच्छा जनरल साहब, इसी कंडीशन में हमारी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें ये रिकॉर्ड में चीज़ मौजूद है कि 80% KPK में हालात अच्छे नहीं हैं। मैं मतलब ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। आज की मीटिंग में हमारे ISI के भी चीफ बैठे हैं, वो कम अज़ कम इस तरह की चीज़ों को तो क्लैरिफाई, ये डिस्कशन हुई होगी कि वाकई ये सही स्टेटमेंट है। एक रियासत खुद मान रही है कि एक सूबे में 80% जनाब काम ही नहीं ठीक चल रहा। पंजाब में भी तकरीबन हाँ, ये तो ये वो चीज़ है, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, ये सुप्रीम कोर्ट को लिख के आप दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी जो आज कमेटी बैठी है उसमें ये डिस्कस तो वो होगा कि व्हाट इज़ द फैक्ट। जी, मुझे चूँकि मैंने वो पढ़ा नहीं है जो एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि जो 80% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस हैं केपीके में, वो सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव का मतलब कि वहाँ बलवे और लड़ाई झगड़े का खतरा दुरुस्त है। का है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन हाँ, नहीं हो सकते, साजगार नहीं है हालात, ये मतलब ये कि वर्डिंग है। इलेक्शन प्रॉपर जब तक सिक्योरिटी ना हो, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, मतलब नॉर्मल इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 80% जो है ना केपीके में हालात ऐसे खराब हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। और आप ये देखिए कि हमारे साथ अफगानिस्तान मुल्क है, जंग के दौरान जंग जारी थी और 2 दफ़ा इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर। और यहाँ हमारे यहाँ भी हालात आपको पता है, अभी तुर्की में कितना ज़लज़ला है और जी उधर बिल्कुल। इलेक्शन करीब है। उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन तो होंगे अपने टाइम पर। तो इलेक्शंस तो कभी नहीं रोके जाते, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल हालात उसके करीब भी नहीं है कि
हम ये कह सकें कि इलेक्शंस जो है ना किसी तरीके से इनका इनकाद बहुत मुश्किल है। और एक साफ ज़ाहिर है कि मैं तो ज़्यादा पॉलिटिक्स को नहीं समझता, लेकिन हुकूमत के लिए मेरी ये राय होगी कि अगर तो उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखना है पॉलिटिकली, तो वो इलेक्शन में जाएँ। साफ ज़ाहिर है हारेंगे, नज़र आ रहा है, ऑपोज़िशन में बैठेंगे, पीटीआई डिलीवर करेगी, नहीं करेगी, वो तो जैसे बाकी डिलीवर करते हैं वैसे ही मुझे लगता है वो करेंगे। कहाँ से लेकर आएँगे वो ऐसे अच्छे लोग जो कि सारे काम करेंगे, करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर जारी रखी तो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही हाथ धो बैठे और आइंदा वैसे इलेक्शन पता लड़ है ही ना क्या सकें। जनरल साहब, मैं एक छोटी सी आपसे डिसएग्रीमेंट करता हूँ। आपने कहा मुझे तो सियासत का ज़्यादा नहीं पता, मेरा ख्याल है आपको आप बहुत अच्छी तरह अच्छा से पता अच्छा, होता है। जनरल साहब ये आप बताएं, आपने बता दिया ये इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, ये क्या इतना बड़ा मसला बन गया? क्या ये शिकस्त से डर रहे हैं कि इमरान खान के इंतकाम से डर रहे हैं? ये खान साहब का जो जेस्चर बन गया छड्डांगा नहीं हलाकू खान, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? हाँ व्हाई जी, दे आर एक तो सो अफ्रेड ये ऑफ फैक्टर इलेक्शन? तो ये फैक्टर तो जो है ना, जो इसमें मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो अपनी जंग जो है ना पॉलिटिकल एरेना में रखते और जो बाकी चीजें दिल में रखते और वक्त आने पर लॉ के मुताबिक प्रोसीड करते, वो बहुत अच्छा था। बजाय इसके कि ये नारेबाजी के। बहरहाल वो चूंकि आपके पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, शायद वो इसलिए उन्होंने किया है। दूसरी वजह मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब मेरी नज़र में कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। वो नहीं ले सकते कोई डिसीजन। डिसीजन आती है लंदन से। लंदन में बैठे उनको हालात का सही अंदाजा नहीं है कि इधर हो क्या रहा है। फील्ड के लोग जो कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, उनको बता नहीं रहे कि जी ना आपके आने के यहाँ पर कोई फायदा होगा, ना कोई चांसेस हैं और ना ही कोई इलेक्शन जीतने के और चांसेस हैं। एक उनको उनको सबज बाग दिखाए जा रहे हैं, ठीक, उसकी वजह से ये सारा मसला खड़ा एक हुआ एक लास्ट चीज जनरल साहब, वो ये कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आप इसको किस तरह से रीड करते हैं? और थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे जी बहुत ज्यादा देखें, प्राइवेट मैंने चीजों के, तो मैंने बात तो इस दुरुस्त है? पर लिखा भी है। मैंने इस पर लिखा भी है, ट्वीट भी किए हैं और फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। मुझे तो काफ़ी हद तक मुझे इस बात का यकीन आता जा रहा है कि एक साइंटिफिक तरीका है माइंड कंट्रोल का और एक प्रॉपर तरीका है पॉलिटिकल हिटमैन का। मेरा ख्याल में हर जगह पर ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो कि आपकी सेल्फ राइटस जो भी आपका है बयानिया नैरेटिव, उसी पर आपको कायम रहने के लिए कह रहे हैं और जब भी कोई पैचअप होने लगता है तो कोई ना कोई काम खराब कर देते हैं। बिल्कुल अब ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूँ कितनी अच्छी ये स्टेटमेंट आई थी पीटीआई की तरफ से कि हम बात करने को तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं या और आज एक नया मुकदमा कायम हो गया है इमरान खान के जी खिलाफ। बिल्कुल। तो ये काम करने वाले लोग अंदर मौजूद हैं। ये तीनों को चाहिए कि इस बात को समझे। जब मैं तीनों कह रहा हूं तो मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रहा हूं और एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूं। ठीक। खुदारा इस बात को समझे, आपको आपस में लड़ाया जा रहा है और आप अपनी अपनी अना को तोड़ें और नहीं, वो मिलकर तो बैठ इमरान के खान साहब पाकिस्तान कहते हैं की ना, ताकत। एक को तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो तो कर रहे हैं उनको नहीं, उन्होंने लेकिन क्या साथ बैठना। इमरान खान साहब खुद को बरी जुम्मा ना कहे, समझे ना। अगर बिल्कुल इमरान ठीक। खान साहब ये समझते हैं कि उनको कोई नहीं उकसा रहा और हाँ। बाकियों को लोग उकसा रहे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये अच्छा उकसाने एक, वाले लोग तीनों जगह पे मौजूद ठीक, हैं। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट चीज़, वो वैसे तो मैंने पहले भी लास्ट ही कहा था लेकिन ये बाकायदा लास्ट है, वो ये है कि अगर हालात फोर्सेस समझती हैं और ख़ास तौर पे बड़ी अफवाज समझती हैं कि वाकई ऐसे हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए इलेक्शंस की एक पुरअमन इनकाद के लिए हम नहीं दे सकते फोर्सेस, तो जो दूसरी दो फोर्सेज हैं वहाँ पर भी तो, और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है जनरल साहब? क्योंकि कभी हमने देखा नहीं जी, है उनका रूल, लेकिन बाहर वो भी ट्रेन लोग उसके हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान की फौज जितनी है उसका तकरीबन 30% बाहर रिजर्विस्ट पड़ा हुआ है। यानी कि अगर 6 लाख फौज है तो आपके पास 1.5-2 लाख रिजर्विस्ट हैं जिनको आप एक हफ्ते की कॉल पे बुला सकते हैं ठीक। और वो सारे पाबंद हैं, मतलब वो लॉफुली पाबंद हैं कि जब आपकी कॉल आएगी तो फौरन पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये कतन मैं बहाना नहीं मानता कि जी मैन पावर नहीं। और फिर मैंने एक और बात कही थी कि इतने ज्यादा रिटायर्ड जजेस मौजूद हैं, रिटायर्ड टीचर्स मौजूद हैं, रिटायर्ड आर्मी मैन। फौजी अफसर और जवान हाँ। मौजूद हैं जिनकी उम्रें 55 साल से कम है। ज्यादा वालों की बात नहीं कर रहा। ठीक ठीक ठीक। उन सबको बुलाएं और ये सारे ये काम करवाएं और वो कर देंगे। और पैसों का भी कोई मसला नहीं है। आप आज कौम को कहें कि जी हमने इलेक्शन करवाने हैं, आप पैसे दें, देखें अगर इससे डबल पैसे ना जमा हो जाएं। ये बिल्कुल ठीक। सब बहाने फरोई हैं, ये बेसलेस हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। मेन